अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर हुसैन तैयबा होम्यो क्लिनिक के साथ भाई को सामने आया हूँ। आज बात करेंगे जो ड्रिप का ट्रेंड है। ड्रिप लग रही है, गर्मी का मौसम है, हर बंदे का पसीना बहुत ज़्यादा आता है और थोड़ी सी वीकनेस महसूस होती है और पानी अगर टाइम पे ना पिए थोड़ी सी डिहाइड्रेशन का मसला हो जाता है और अक्सर खाने पीने के दौरान अगर बदपरहेज़ी थोड़ी सी हो जाए तो अक्सर मैदा भी ख़राब हो जाता है गर्मी की वजह से। तो डॉक्टरों की आजकल एलोपैथिक वालों की चांदनी लगी हुई है, तो इसमें कुछ मरीज़ का भी कसूर है और कुछ डॉक्टर का भी कसूर है। ना तो मैं किसी सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ और ना मैं किसी मेडिसिन के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन जब वो मेडिसिन को गलत इस्तेमाल किया जाता है तो वो सिस्टम भी उस चीज़ की मुखालफत करता है। तो कोई चीज़ जो होती है गलत नहीं होती, इसका तरीक़ाकार गलत होता है। मोबाइल ही ले लिया आप, मोबाइल में सारा सब कुछ है, अच्छी चीज़ें भी बुरी चीज़ें हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं उसको। और इसी तरह गाड़ी है, कार है, कार अगर नाड़ी बंदे को बिठा दे वो एक्सीडेंट करेगा, बंदे मार देगा। अगर ठीक ड्राइवर चलाएगा तो वो बेनिफिट है उसके। तो बात अपने टॉपिक आते हैं कि ये ट्रेंड चल गया है कि यार बड़ा हो या बच्चा हो वो ड्रिप की तरफ जा रहा है। डॉक्टर साहब मुझे वीकनेस हो गया है, मुझे कमज़ोरी हो गई है, मुझे दर्द हो रही है पट्ठों में और मुझे ड्रिप लगा दें। तो जो गली महलों में बैठे हुए आम डॉक्टर बैठे हुए हैं, जो एलोपैथिक वाले जो MBBS है वो भी ऐसे कर रहे हैं। मैंने एक मेरा दोस्त है वो उससे बात हुई मेरी, तो वो पूरा ट्रक उसने मंगवाया ड्रिपों का। तो वो इस्तेमाल करेंगे इसको। ट्रेंड है 2-3 माह में उसको ख़त्म करना उसने, और मरीज़ को उसके कुछ हासिल नहीं होता। तो मरीज़ खुद कहता है डॉक्टर साहब मुझे ड्रिप लगाया, मैंने पिछले माह में 2-3 लगवाई थी, अभी लगानी है। अगर नहीं और कोई अच्छा डॉक्टर है, ज़मीर उसका अच्छा है, वो कहता है नहीं यार ड्रिप की ज़रूरत नहीं है, आप मेडिसिन इस्तेमाल कर लें। हालांकि सिस्टम कहता है कि एलोपैथ सिस्टम कहता है कि अगर आपका मुंह के ज़रिए आप मेडिसिन खा सकते हैं तो जिस्म को पेंचर करने की ज़रूरत नहीं है, ना इंजेक्शन लगाएं ना ड्रिप लगाएं। अगर आप मुंह के ज़रिए दवाई खा सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर डिहाइड्रेशन हो गया है, पानी की कमी हो गया, डायरिया बहुत क्रोनिक किस्म का हो गया या बहुत सीरियस किस्म का हो गया, मसलन कुछ सर्जरी का मसला है, फिर ड्रिप का इस्तेमाल होती है। या बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया, बहुत जिसम में पानी की कमी हो गई है, अक्सर में देख रहे चेक करते हैं डॉक्टर, जल्द को ऐसे खींच के देखते हैं। अगर वो अपनी जगह पे नॉर्मल हो जाती है, मसलन इस तरह देखेंगे, ये खींचेंगे तो जो जल्द वापस चली जाएगी। अगर जिसका पानी ख़त्म होगा वो जल्द कट्ठी हो जाएगी। तो अगर जल्द कट्ठी हो रही है, इसको पानी की कमी है, तो फिर उसको ड्रिप की है ज़रूरत, तो फिर इसको लगा दें। अदरवाइज जो ताकत के नाम पे ड्रिप लगाने हैं वो डॉक्टर भी जुल्म कर रहा है मरीज़ पे और मरीज़ भी अपने आप पे जुल्म कर रहा है। तो मैंने पहले बताया कि मैं किसी सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। तो क्लिनिकों के अंदर ड्रिप जो 4-5 किस्म की ड्रिप होती है। एक NS को बोलते हैं, नॉर्मल सलाइन बोलते हैं, एक DNS होती है, तो एक D5, D10, D25 होती है, एक RL जिसको रिंगर बोलते हैं। और ये 4 किस्म की ड्रिपें जो पानी की कमी को डिहाइड्रेशन की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और इसके अलावा एक 5वीं ड्रिप है जो पानी को जो जिसमें एक्स्ट्रा हो जाता है उसको निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो कम इस्तेमाल होती है, वो बहुत रेयर किस्म के मरीज़ होते हैं, वो उनको इस्तेमाल कराई जाती है। तो ये ड्रिप के अंदर अक्सर में होता क्या है, उसके अंदर 4 गिलास पानी होता है और 9 ग्राम सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि खाने वाला नमक। इसके अलावा और उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो जो ड्रिप के ताकत के नाम से ड्रिप बनाते हैं, उसके अंदर कुछ मेथी के बाल का इंजेक्शन डाल दिए, कुछ न्यूरोपेनिक का इंजेक्शन डाल दिए, तो वो अपनी जगह पे काम करते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में वो डाल के तो वो मरीज़ को एक ही इंजेक्शन का हफ्ते बाद मेथी बार लगता है, तो 2-3 डाल देगा तो क्या 2-3 का क्या फ़ायदा होना। ज़रूरत है कि बॉडी का बजाय इसका ताकत न्यूरोपेनिक का भी है, ये 2-3 दिन बाद इंजेक्शन लगता है अगर ज़रूरत हो तो। लेकिन वो 2-3 इकट्ठा डाल देगा, 1-2 फ़ायदा करेंगे, उसके बाद बाकी जो निकल जाएंगे बॉडी से। पेशाब के जरिए किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसके अलावा जो सबसे डेंजरस चीज़ है, जो उसके अंदर स्टीरॉयड डालते हैं, वो ख़तरनाक है। डेक्सामेथासोन वगैरह, डेकाट्रॉन वगैरह इंजेक्शन वगैरह डालते हैं, तो वो असर काम वो करता है, वो जो है मरीज़ को फ़ौरन एनर्जी में मुहैया करता है और वो ख़तरनाक है। गुर्दों को फेल करता है, वो जिगर को फेल करता है,
तो वो असल में वो डालते हैं कि ड्रिप जो है रिएक्शन ना करे। अगर उसका एक्शन ठीक है तो रिएक्शन क्यों करेगी? इसका मतलब उनको डर होता है कि इसको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ये रिएक्शन भी कर सकते हैं, वो डक्सल इंजेक्शन डाल देते हैं, एवर भी साथ लगा देते हैं, डाल देते हैं ताकि मज़ीद जो कॉम्प्लिकेशन ना पैदा हो, एलर्जी वगैरह भी ना पैदा हो। तो इस तरह जो मरीज़ को लूटा जाता है ताकत की ड्रिप के नाम पे। तो मेरी बात याद रखें, हमेशा मेडिसन पे एतबार करें, मेडिसन खाएँ, इंजेक्शन भी बहुत कम इस्तेमाल करें ज़रूरत के मुताबिक। तो ड्रिप के बिल्कुल नज़दीक ना जाए। मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ ड्रिप के, अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर जो रिकमेंड करे तो फिर अपनी मर्ज़ी से ड्रिप लगाने की कोशिश ना करें। जब ज़रूरत होती है तो मैंने बताया कि डिहाइड्रेशन है तो वो आपको मांस खींच कर खुद भी पता चल जाएगा, मांस ऐसे इकट्ठे हो जाएगा, वापस नहीं आएगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा वापस आने का, तो उसको डिहाइड्रेशन है। ये एक आम फार्मूला मैंने बताया आपको। तो बच्चों को भी लगा रहे हैं ताकत की ड्रिप के नाम पे, बड़ों को भी लगा रहे हैं ताकत की ड्रिप के नाम पे। तो मेरी बात याद रखें, जो किडनी का पेशेंट है, जो लीवर का पेशेंट है, जो हार्ट का पेशेंट है, वो बिल्कुल ड्रिप का इस्तेमाल ना करें। उनके अंदर पानी जमा हो सकता है और वो ज़िंदगी अपनी हार सकते हैं। और आम मरीज़ भी जो है वो मेडिसिन खा के अपने आप को ठीक करने की कोशिश करे, चाहे एलोपैथिक हो चाहे दूसरी हो, और ड्रिप वगैरह से ग्रेज करे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो फिर डॉक्टर की मंशा के मुताबिक डॉक्टर अगर रिकमेंड करता है आपको तो फिर इस्तेमाल करें। ये थी भाई, ये छोटा सा मौजूद, छोटा टॉपिक। अगर शादरा गिर्द रहते हैं तो हम इधर एपिलेप्सी, लकोरिया और पाइल्स की दवाई फ्री देते हैं। आपसे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा नंबर व्हाट्सअप दिया गया है, वो उस पर रब्ता करके आप ऑनलाइन में मेडिसिन फ्री मंगवा सकते हैं। इसके अलावा डायबिटिक फूड, डायबिटिक की मेडिसिन और जॉइंट पेन की मेडिसिन, इसके अलावा जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है आपको, अगर बच्चों का कद रुक गया है तो उसकी मेडिसिन, इसके अलावा जो स्पेशल बच्चे सीपी बच्चे होते हैं उनका भी इलाज हमारे इंशाल्लाह अच्छा तरीके से किया जाता है। तो भाई को दे ज़्यादा तबाह मिक्रोन जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।